अब शुरुआत कर लेते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज की तरफ से। मनोज से सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि लास्ट अगर हम वीक की बात करें तो पीस टॉक की वजह से काफ़ी ज़्यादा बस था और यहीं से लग रहा था कि अब जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में जो है कुछ बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि प्राइसेस उस तरीके से स्पाइक होते हुए नजर नहीं आए हैं। आपसे समझना चाहेंगे एक बार फिर से वीकेंड की स्थिति है और एक बार फिर से जो है वो पीस टॉक की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड की पीस टॉक हुई थी यूएस और ईरान के बीच में, हालांकि ये कहा गया कि जो वार्ता है वो फेल हुई, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर वहाँ डिस्कशन हुआ था और उसी बात को लेकर के आगे फिर सेकेंड राउंड की वार्ता की भूमिका बनती हुई नजर आई। हालांकि यहाँ पे जो 2 पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा अहम थे। पहला तो यूएस चाहता है कि ईरान उसका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से बंद करे, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ऑपरेशन है वो बिना किसी तो ये 2 पॉइंट पे सहमति उनके बीच में बन नहीं पाई थी और उसी के चलते वार्ता फेल होती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पे ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि वो 5 साल के लिए परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए तैयार है। हालांकि यूएस चाहता है कि उस अवधि को वो 20 साल करे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वहाँ पे टोल के लिए ईरान लगातार जो है डटा हुआ है और यूएस उस बात को वहाँ पे खारिज कर रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ पे अब दूसरे दौर की वार्ता संभावित रूप से कल या परसों फिर से एक बार पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली है, और जो भूमिका बन रही है वो यह दिखा रही है कि काफी हद तक यहाँ पे जो वार्ता है वो पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे कंक्लूड होती हुई नजर आएगी। और इसीलिए हमने देखा है कि जो कच्चा तेल है वो वहाँ नरमी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और प्रीशियस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल ग्रेजुअली जो है एक मजबूती की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे वीकेंड में काफी पॉजिटिव जो है हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो दूसरे दौर की वार्ता है वो कुछ न कुछ कंक्लूजन पे पहुंचती हुई नजर आएगी। ठीक है सर, आपने कहा कि वॉर सिचुएशन के लिहाज से तो जो है वो काफ़ी स्थिति काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। ऐसे में हमने ये भी देखा कि क्रूड के प्राइसेस भी कूल ऑफ कहीं ना कहीं होते हुए नजर आए हैं। गोल्ड और सिल्वर के लिए ये जो वॉर सिचुएशन है वो किस तरीके से रहेगी सर? क्या रिएक्शन हमें वहां पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम वॉर सिचुएशन की बात करते हैं सर, उस तरफ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट ट्रेंड जो है वो प्रीशियस मेटल्स ने फॉलो किया था। देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मली ये माना जाता है कि वॉर में प्रीशियस मेटल जो एक सेफ हेवन एसेट के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे इस बार इसके विपरीत जो है सोने और चांदी की चाल को देखा कि जब वॉर भी वहाँ पे जारी था और हमने सोना और चांदी को भी गिरते हुए देखा। इसके पीछे सबसे बड़ी मुख्य वजह यह थी कि जो वॉर का जो सेंटर था वो मध्य पूर्व का जो इलाका है वो था, और उसके चलते हमने एनर्जी प्राइसेस में अप्रत्याशित रूप से बढ़त आते हुए देखी थी, और वहाँ पे जो महंगाई का तड़का लगा दुनिया भर की इकोनॉमी में, और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का जो रुख है वो वहाँ पे थोड़ा सख्त होता हुआ नजर आया ब्याज दरों को लेकर के। तो इसी के चलते हमने सोने और चांदी की कीमतों में दबाव आते हुए देखा था, लेकिन अब एनर्जी प्राइसेस कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी यहाँ पे ग्रेजुअली ईज होते हुए दिख रहे हैं। पिछले सप्ताह भी जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे तो हमने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पे काफी फेयर चांसेस है कि ग्रेजुअली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ईज होते हुए नजर आएंगे, और सोना और चांदी अपसाइड में वहां ब्रेकआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। और इनफैक्ट इस सप्ताह में हमने चांदी में जो $76.60 काफी समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में, उसके ऊपर कीमतों में ब्रेकआउट आते हुए देखा। भारतीय बाजारों में भी 2,45,000 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके पार कीमतें निकलती हुई नजर आई। सोने में भी अगर हम देखें तो वहां पे डे ट्रेड में हमने $4,840 के रेजिस्टेंस के पार कीमतों को निकलते हुए देखा है, और 1,55,000 के स्तर के पार भारतीय बाजारों में भी जाते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ गोल्ड भी जो है इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में अपसाइड में ब्रेकआउट दिखा सकता है, और सोना और चांदी अब यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि अपसाइड रैली के लिए जो है तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है अपसाइड रैली के लिए तैयार हो रहे हैं सर। ऐसे में क्या है सिचुएशन के बीच में अभी अगर हम देख रहे हैं कि वीकेंड में कोई न्यूज आती है तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी सोने और चांदी के प्राइसेस के अंदर? देखिए, अभी यहाँ पे डेटा के लिहाज से भी देखें तो जो ट्यूसडे को यूएस के पीपीआई के नंबर्स आए थे मार्च मंथ के, वो उम्मीद से बेहतर ही रहे थे। जो महंगाई की वहाँ पे अनुमान लगाए जा रहे थे उससे जो महंगाई है वो घटकर ही आई।
चाइना के जो आज जीडीपी के नंबर्स आए वो भी उम्मीद से बेहतर रहे। हालांकि जो बाकी डेटा है वो थोड़े मिक्स है, और जो चाइना के ट्रेड के डेटा आए थे वेडनेसडे को वो थोड़े कमजोर थे। तो ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पे अगर हम बात करें तो वहां पे मिले जुले दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम कड़ी है डॉलर इंडेक्स, वो वहाँ 6 सप्ताह के निचले स्तरों पर ट्रेड हो रहा है। जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है वो कूल ऑफ होते हुए दिखे हैं। तो सोने चांदी के लिहाज से अगर हम फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करें तो वो यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और उसी के चलते हमारा मानना है कि जो मुनाफा वसूली है वो एक क्षणिक रह सकती है, और नेक्स्ट वीक में यहाँ पे सोने और चांदी में एक अच्छी बढ़त की जो पॉसिबिलिटीज है वो बनती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है सर, तो इस दौरान प्राइसेस को लेकर के आपका नजरिया क्या रहेगा? अगर अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगी तो मैक्सिमम आप कितना जाते हुए देख रहे हैं सोने के प्राइसेस को? देखिए, सोने में मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी हम $4,800 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, और लगभग 1,54,000 के स्तर पे भारतीय बाजारों में ट्रेड हो रहा है। हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक में अब $1,48,800 भारतीय बाजारों में, और इंटरनेशनल मार्केट में $4,550, ये काफी मजबूत सपोर्ट जो है सोने के लिए रहेंगे। अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे $5,050 इंटरनेशनल मार्केट में, और उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में बात करें तो 1,61,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो पोटेंशियल बायस जो है वो अपसाइड का है। कोई भी डिप आता है 1,53,000 से 1,51,000 के रेंजेस में, तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए 1,48,800 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 1,57,000 1,61,000 तक के लक्ष्य वहां पे नेक्स्ट वीक के लिए सोने में रखे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सोने के अंदर ये प्राइसेस कुछ आप नोट डाउन करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस को राइटली मेंटेन करके रखिएगा। सर साथ ही साथ सिल्वर में भी आपने कहा कि हमें एक अपसाइड आते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर आप प्राइसेस मैक्सिमम कितना जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, सिल्वर में हमने देखा है कि वहां पे $80 के ऊपर कीमतें ट्रेड होती हुई दिख रही है, और भारतीय बाजारों में भी हमने 2,50,000 के स्तर के ऊपर कीमतों को सस्टेन होते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक में अब सिल्वर के लिए $74 काफी अहम सपोर्ट रहेंगे। वहीं ऊपर की साइड में $86.60 वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहां पे कीमतें एक बार रजिस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2,47,000 जो है एक मजबूत सपोर्ट रहेगा सिल्वर के लिए। अपसाइड की अगर हम बात करें तो वहां पे कीमतें 2,66,000 2,70,000 तक के स्तर तक पहुंच सकती है। तो चांदी में भी यहाँ पे संकेत मजबूती के हैं। डिप्स में 2,50,000 से 2,48,000 की रेंज में चांदी में भी बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 2,43,300 के नीचे का रखना चाहिए। ऊपर में लक्ष्य वहां पे 2,59,000 और 2,66,000, ये लक्ष्य जो है नेक्स्ट वीक के लिए रखे जा सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीक जो है इतना अपसाइड पोटेंशियल सोना चांदी के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है एक्सपर्ट को। एंड सर ईटीएफ के लिहाज से भी हम समझना चाहेंगे, यहाँ पर भी जो है हमने देखा कि जब प्राइसेस में उछाल आया, साथ ही साथ सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो उसमें भी 9% की बढ़त देखने को मिली है, एंड गोल्ड ईटीएफ में भी 4% की अपसाइड हमने देखी है। ईटीएफ पर आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए, ईटीएफ मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो जो भी लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको एसआईपी के रूप में ईटीएफ में अपने निवेश को जारी रखना चाहिए। अगले 2 से 3 साल का नजरिया यहाँ पे काफी पॉजिटिव है सोने और चांदी को लेकर के। और जो भी ईटीएफ के इन्वेस्टर्स हैं जो एसआईपी के रूप में वहाँ पे निवेश कर रहे हैं, उनको यहाँ पे जो है बेहतर रिटर्न्स की संभावना रहेगी। अगर 3 इयर्स डाउन द लाइन हम बात करें तो निवेश को कंटिन्यू रखना चाहिए, और इनफैक्ट यहाँ पे एसआईपी के रूप में और भी जो एडिशन है वो गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ में किया जा सकता है। चलिए ठीक है सर, एक चीज और समझना चाहेंगे हम अभी हम बात करें अभी अक्षय तृतीया का जो है वो फेस्टिवल भी आने वाला है, तो कई सारे सवाल इस पर भी थे कि अब तो एज अ रिचुअल ही मनाया जाता है ये पूरे भारतवर्ष में, अब ऐसे में क्या खरीदारी करने के लिए प्राइसेस मिल पाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम खरीदने जाएं तो? देखिए, हम अगर पिछले 5-6 साल का ही अगर इतिहास उठा करके देखें तो पिछले 6 वर्षों में सोना अक्षय तृतीया तक अगर हम बात करें 6 वर्षों की, तो 200% का रिटर्न सोने ने दिया है। लगभग यहाँ पे 2020-21 में जो भाव है वो 50,000 के आसपास थे, आज 1,50,000 है। उसी लिहाज से अगर हम सिल्वर की बात करें तो वहाँ भी काफी बेहतर रिटर्न्स निवेशकों को बनते हुए नजर आए। जो 80,000 के आसपास के भाव थे, अभी हम 2,50,000 के आसपास यहाँ पे भाव जो है वो देख रहे हैं। तो लगभग 200% के रिटर्न्स जो है वो प्रीशियस मेटल ने दिए हैं।
सोने की अगर बात करें तो पिछले अक्षय तृतीया से ये अक्षय तृतीया तक हम 60% के रिटर्न्स वहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं। तो हुँ, ओवरऑल यहाँ पे अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे सोने चांदी का तो बेहतर ही रहा है। कुछ समय बीच में ऐसा लीन पीरियड आता है जहाँ पे रिटर्न्स नहीं बनते हैं और एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे छोटी अवधि का नज़रिया ना रखें जब भी आप सोने और चांदी में निवेश की योजना बनाते हैं, क्योंकि सोना और चांदी कई बार 1-2 वर्षों तक एक बड़ा कंसोलिडेशन दिखाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे बड़ा जो है अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिलता है। तो कम से कम 3 से 5 साल का नज़रिया निवेश का रखें और उस लिहाज से निवेश करें। अक्षय तृतीया एक काफ़ी शुभ दिन माना जाता है भारत में और एक बड़ा फेस्टिवल है और उस दिन सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है और सोमवार को ये फेस्टिवल जो है आ रहा है। तो निवेशकों को बिल्कुल यहाँ पे अक्षय तृतीया पे जो है निवेश करने के लिहाज से ये देखना चाहिए और आगे जो बेहतर अगर हम देखें अगले 3 से 5 साल का जो नज़रिया है वो नज़र आता है और बेहतर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे नज़र आती है। तो बिल्कुल अक्षय तृतीया पे खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल्स है सोने और चांदी के अभी भी वहाँ पे बुलिश बने हुए हैं। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर अब अक्षय तृतीया पे आपको खरीदारी करते हुए चलना है, ये सलाह तो आपको दे दी गई है। लेकिन अब सर गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग भी हम समझना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि इस साल जो है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए हमें कौन-सा जो प्रीशियस मेटल है वो दिखता हुआ नज़र आएगा? देखिए यहाँ पे अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है 60 के ऊपर सस्टेन हो रहा है हुँ, और हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों ही एक दायरे में यहाँ पे ट्रेड दिखा रहे हैं। एक हुँ, समय हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो को 104 तक भी जाते हुए देखा था और उसके बाद से हमने सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए देखा और ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 के भी नीचे फिसल गया था। अभी हम देख रहे हैं कि 60 के ऊपर बना हुआ है। शॉर्ट हुँ, टर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिल्वर जो है थोड़ा गोल्ड को फिर एक बार जो है बीट कर सकता है। लेकिन लंबी अवधि में अगर अगले 1 साल का नज़रिया रखें तो गोल्ड सिल्वर के मुकाबले ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर यहाँ पे बेहतर कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर 1 वर्ष की बात करें तो गोल्ड वहाँ पे सिल्वर के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस में बना रह सकता है। चलिए तो गोल्ड में जो है आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ सकता है और हम बात करें तो लॉन्ग रन के लिए भी ज़्यादा फ़ेवरेबल नज़र आ रहा है। सर